बच्चों, आज की वीडियो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वाले वीडियो में मैं आपके साथ मिरर फार्मूला डिस्कस करने वाला हूं। और बच्चे जिस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि कहां पर प्लस साइन लगाया जाए, कहां पर माइनस साइन लगाया जाए, आखिर माइनस साइन और प्लस साइन हम क्यों लगाते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। मेनली जो रिफ्लेक्शन यानी कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पर जो बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं सॉल्व करने का जो बेस है, वो जो फाउंडेशन है, वो आज मैं आपका बनाने जा रहा हूं। तो ये वाली जो वीडियो है आप बीच में एकदम स्किप मत करना, और इस बात की एश्योरेंस मैं आपको देता हूं कि इस वीडियो से आपके बोर्ड वाले एग्जाम में आपको फायदा जरूर होगा। देखिए, जो मिरर का जो भी न्यूमेरिकल होता है वो मेनली 2-3 फॉर्मूले पर बेस्ड होता है। और वो फॉर्मूला क्या है? जो पहला फॉर्मूला है इसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं? मिरर फॉर्मूला। और मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ये हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला। 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, राइट। और v क्या है? यहां पर v क्या है? इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस। सारी चीजें छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एवरीथिंग मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। और u क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। ठीक है। सेकंड जो है, जो फॉर्मूला हम मिरर वाले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में यूज करते हैं वो है m। m इक्वल्स टू क्या होता है? H2/H1। या फिर m का जो दूसरा फॉर्मूला है वो क्या है? -v/u। -v/u। m क्या होता है? m इज मैग्निफिकेशन। m इज मैग्निफिकेशन। अब देखिए, H2 क्या है भाई? H2 इज साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज। H1 क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? अब इसमें एक और फॉर्मूला जो हम यूज करते हैं, थर्ड वाला, वो क्या है? F इक्वल्स टू R/2। F इक्वल्स टू R/2। R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। आई बात समझ में? अब देखिए, V क्या है? इमेज डिस्टेंस। U क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। F क्या है? फोकल लेंथ। और M मैग्निफिकेशन। H2 क्या है? साइज ऑफ इमेज। H1 क्या है? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। और R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, राइट। यही जो 3 फॉर्मूला है, 1, 2, 3, यही 3 फॉर्मूला हम नॉर्मली यूज करते हैं। और ये जो फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, इस फॉर्मूले को हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। एक और इंपॉर्टेंट बात आप क्या नोट रखना कि एवरी डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। इन केस ऑफ मिरर एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। कोई भी जो डिस्टेंस है वो हम कहां से मेजर करते हैं? तो पोल से। इसका क्या मतलब हुआ? अगर ये कॉनकेव मिरर है, क्या ये कॉनकेव मिरर है और ये पोल है, राइट। अगर आपने ऑब्जेक्ट यहां पर प्लेस करा है और फॉर एग्जांपल आपकी जो इमेज बन रही है वो यहां पर बन रही है, तो इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, दैट मींस u क्या होगा? इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? आप सोच के बताइए। तो मैंने अभी यहां पर आपको बताया था, क्या बताया था? कि एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। एवरी डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम पोल। इस केस में यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जहां पर इमेज बन रही है वहां से लेकर और जो पोल है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? v। वो क्या हो जाएगा? v। अब यहां पर H1 क्या है?
यहां से लेकर यहां तक जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है वो क्या हो गया h1, और यहां से लेकर यहां तक ये क्या हो जाएगा h2। आई बात समझ में ना। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कैसे हम कोई भी जो है माइनस साइन या प्लस साइन कैसे यूज करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने टाइम। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि कैसे v u या कुछ भी जो चीजें हैं उससे पहले हम कब माइनस और कब प्लस साइन यूज करते हैं। ध्यान से देखिए, वो बताने से पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, आपको थोड़ा मैं याद दिलाना चाहूंगा ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के बारे में। राइट, आपको पता ही होगा ये क्या होता था ओरिजिन, और ये क्या है एक्स एक्सिस, जिसमें इधर हम क्या लेते थे पॉजिटिव, इधर क्या लेते थे नेगेटिव, और ये एक्स डैश ये क्या होता था वाई, और ये वाई डैश। ऊपर क्या होता था पॉजिटिव, नीचे क्या होता था नेगेटिव। राइट, तो सेम जो अभी जो चीज भी मैं प्लस या माइनस साइन यूज करने वाला हूं वो सारा इसी कोऑर्डिनेट के बेस पर मैं आपको बताऊंगा। आई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा यहाँ पर ओरिजिन होता था कोऑर्डिनेट एक्सिस में, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसको हम क्या कहते थे ओरिजिन। तो इस केस में कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में जो भी प्लस और माइनस साइन हम यूज करेंगे, इसके लिए आप इसको जो है ना पोल मान लेना। क्या मान लेना पोल, यानी कोई भी डिस्टेंस, ध्यान से सुनना, कोई भी डिस्टेंस जो पोल के लेफ्ट साइड हो, ये वाला डिस्टेंस जो एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड में है, कोई भी डिस्टेंस जो पोल के लेफ्ट साइड हो वो क्या होगा नेगेटिव। कोई भी डिस्टेंस जो पोल के राइट साइड हो वो क्या होगा पॉजिटिव। और एनीथिंग विच इज अबव प्रिंसिपल एक्सिस, इसको आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लो। कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ हो वो क्या होगा पॉजिटिव, और कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस से डाउनवर्ड हो नीचे की तरफ हो वो क्या होगा नेगेटिव। ये सारी चीजें आप याद रखना, तब आपको जो है ना इसका साइन कन्वेंशन इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैं स्टार्ट करने वाला हूं कॉनकेव मिरर के केस में कैसे साइन कन्वेंशन हम यूज करते हैं। देखिए ध्यान से, जो कॉनकेव मिरर है, जो कॉनकेव मिरर है वो हम कैसे ड्रॉ करते हैं ऐसे। राइट, जब हमने रे डायग्राम भी ड्रॉ करा होगा, जब आपने रे डायग्राम ड्रॉ करा होगा तब भी कॉनकेव मिरर आपने कैसे बनाया होगा ऐसे बनाया होगा। देखिए याद रखिए इसको ऐसे कि अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूं, देखिए ध्यान से, अगर मैं इसका सर्कल कंप्लीट करूं तो कैसे सर्कल बनेगा ऐसे ही कुछ बनेगा ना। आई बात समझिए। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, ये जो सर्कल बना है इसका सेंटर कहां पर होगा, इसका सेंटर कहां पर होगा, तो आपका आंसर क्या होगा इसके बीच में ही कहीं पर होगा। फॉर एग्जांपल यहां पर होगा। तो ये देखिए, तो इधर जिधर सेंटर होगा ना उधर ही क्या होगा एफ, उधर क्या होगा एफ, इसलिए इसका जो फोकल लेंथ है वो हम क्या लेते हैं नेगेटिव। आप ऐसे याद रख सकते हो। आई बात समझ में। जो भी कॉनकेव मिरर है इसका एक इमेजिनरी आप याद रखो, सर्कल बना देंगे और जिधर सेंटर होगा उसका एफ वहीं पर होगा, और उसका इसलिए उसका जो फोकल लेंथ है, उसका जो फोकल लेंथ है वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएगा नेगेटिव। राइट, अब देखिए इस केस में कॉनकेव मिरर के केस में u क्या होगा नेगेटिव। u क्या होता था भाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और आपको याद होगा रे डायग्राम में सारा का सारा जो हम ऑब्जेक्ट प्लेस करते थे वो कहां पर प्लेस करते थे, तो पोल की लेफ्ट साइड। कहां प्लेस करते थे पोल के लेफ्ट साइड। इस कारण से, और कोई भी डिस्टेंस पोल के लेफ्ट साइड हो वो क्या होता है नेगेटिव। इस कारण से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हम क्या लेते हैं नेगेटिव। आई बात समझ में। अब देखिए दूसरी बात मैं डिस्कस करने वाला हूं, ये मैंने बता दिया आपको। तो ये क्या है फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ क्या हो जाएगा कॉनकेव मिरर के केस में नेगेटिव। आई बात समझ में। अब देखिए H1 क्या होगा H1 का मतलब क्या हुआ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। H1 का मतलब क्या हुआ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए कोई भी जो रे डायग्राम हम ड्रॉ करते थे कॉनकेव मिरर के केस में या फिर कॉन्वेक्स मिरर के केस में, वो हमेशा कैसे होता था ऐसे, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ। अब देखिए इसको अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस मान लो
तो ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से जो H1 है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी क्यों, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा क्या होता है, आप रे डायग्राम में कहाँ प्लेस करते हो, अपवर्ड, राइट। समझ में आ रही है बात। F क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि सर्कल का सेंटर है लेफ्ट साइड, इस कारण से आप मान लो कि उसका जो फोकल लेंथ है वो भी लेफ्ट साइड ही होगा। इस तरह से कॉनकेव मिरर के केस में जो F है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, राइट। ऑब्जेक्ट हमेशा हम किधर प्लेस करते हैं, तो पोल के लेफ्ट साइड प्लेस करते हैं। इस कारण से जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है यानी u की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव, वो क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और H1 क्यों होगा पॉजिटिव, क्योंकि रे डायग्राम कभी भी आप ड्रॉ करते हो तो उसमें जो ऑब्जेक्ट है वो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ ही प्लेस करते हो, और कोई भी चीज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ हो, आपको वाई एक्सिस यहाँ दिख रहा होगा, वो क्या होता है, पॉजिटिव। इस कारण से ये हम क्या ले लेते हैं, पॉजिटिव, राइट। आप नोट करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करने वाला हूं। बच्चे हद से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इन चीजों को याद रखने में, कैसे याद रखें, आई बात समझ में। और मैं आपको एक और सजेशन दूंगा, जब भी ये साइन कन्वेंशन आप याद करो ना, उससे पहले एक बार जो है ना कॉनकेव मिरर के 6 और कॉन्वेक्स मिरर के 2 ये सारे रे डायग्राम एक बारी जरूर ड्रॉ कर लेना, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद आप एक बार जरूर ड्रॉ कर लेना। वो रे डायग्राम की हेल्प से आपको सारी चीजें बहुत इजीली याद होगी, राइट। अब देखिए रियल इमेज की मैं बात कर रहा हूं। अब आपसे अगर मैं पूछूं कि कॉनकेव मिरर के केस में रियल इमेज किधर बनती है, इसके मिरर के लेफ्ट साइड, किधर बनती है, मिरर के लेफ्ट साइड, आई बात समझ में। इस कारण से जो इमेज डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, कोई भी डिस्टेंस लेफ्ट साइड को क्या होता है, नेगेटिव, क्योंकि जो रियल इमेज है वो पोल के लेफ्ट हैंड साइड बनती है, राइट। और जो रियल इमेज है वो क्या होती है, हमेशा इन्वर्टेड नीचे की तरफ। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड नीचे की तरफ। इस कारण से जो H2 है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, इन्वर्टेड। अब यहां पर एक बात समझनी है, M क्या होगा, M क्या होगा। तो M का फॉर्मूला मैंने आपको 2 फॉर्मूला बताया था, एक बताया था -v/u और दूसरा बताया था H2/H1। तो H2/H1 वाला जो फॉर्मूला है ना वो याद करो, ये होता है H2/H1। अब ध्यान से देखिए एक बात यहां पर कि H2 जो है रियल इमेज के केस में क्या हो जाता था, नेगेटिव, तो ये हो गया नेगेटिव। और H1 क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये हो गया पॉजिटिव। इस कारण से अगर H2 की वैल्यू नेगेटिव हो और H1 की वैल्यू पॉजिटिव हो और इसको आप डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। आपका आंसर क्या होगा, नेगेटिव। इस कारण से रियल इमेज के केस में जो मैग्निफिकेशन है वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, वो हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, राइट। अब देखिए मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज जो कॉनकेव मिरर फॉर्म करती है वो किधर बनता है, राइट साइड, आई बात समझ में। इस कारण से ये जो वर्चुअल इमेज है इसको हम किस में लेंगे, इसमें v क्या लेंगे, पॉजिटिव। क्यों लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड का मतलब होता है राइट साइड, आई बात समझ में। वर्चुअल इमेज हमेशा पोल की राइट साइड बनती है, राइट हैंड साइड। इस कारण से v क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और H2 क्या होगा, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि इमेज ऐसे बनती है। इमेज कैसे बनती है, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कोई भी जो चीज है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, इरेक्ट। अब देखिए, अब M डिस्कस करने वाला हूं। M क्या होगा वर्चुअल इमेज के केस में, सेम वही फॉर्मूला मैं दोबारा यूज करूंगा, H2/H1। H2/H1। H2 का जो आंसर है वर्चुअल इमेज के केस में क्या है, पॉजिटिव, तो यहां मैं लिख देता हूं पॉजिटिव।
और H1 क्या है, H1 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो अगर दोनों पॉजिटिव हो तो आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। आंसर क्या होगा, पॉजिटिव। आई बात समझ, सारी चीजें जो है ना मैंने इसमें आपको डिस्कस कर दिया है। मैंने क्या करा है, डिस्कस कर दिया है कि ये तो आपको याद रखना है। और रियल इमेज के केस में VH2 और M ऐसा होगा, और वर्चुअल इमेज के केस में VH2 और M ऐसा होगा। क्यों होगा, सारी चीजें मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर चुका हूं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में कैसे जो है ना UV एवरीथिंग क्या पॉजिटिव होगा और क्या नेगेटिव होगा, वो सारी चीजें मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर के केस में साइन कन्वेंशन हम कैसे यूज करते हैं वो ध्यान से देखिए। कॉन्वेक्स मिरर आप कैसे ड्रॉ करते हो, जब भी रे डायग्राम आप ड्रॉ करते हो तो कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनाते हो, ऐसे। सेम वही चीज मैं करूंगा कि अगर आप इसका सर्कल कंप्लीट करोगे तो कैसे बनाओगे, ऐसे, राइट। इसका सेंटर अगर मैं बोलूंगा तो किधर होगा, इसके राइट साइड होगा। तो मैंने पहले भी बताया था जब सेंटर राइट साइड हो तो जो फोकल लेंथ है यानी ये डिस्टेंस, ये भी क्या होगा, पॉजिटिव। यानी कॉन्वेक्स मिरर के केस में आपको क्या याद रखना है कि इसका जो फोकल लेंथ है वो क्या होता है, पॉजिटिव। क्यों होता है वो आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। अब देखिए U क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि हम हमेशा जो है जो ऑब्जेक्ट है उसको किस तरफ प्लेस करते हैं, पोल के लेफ्ट साइड, पोल के लेफ्ट साइड। सेम वही कोऑर्डिनेट एक्सिस आप याद रखना। अब देखिए यहां पर H1 क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये क्या है, ऊपर की तरफ है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज नेगेटिव बिकॉज ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टुवर्ड द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द पोल, और ये क्या होगा, अपवर्ड। अब इस केस में कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जो इमेज फॉर्म होती है वो क्या होती है, ओनली वर्चुअल, केवल वर्चुअल इमेज ही फॉर्म होती है। तो वर्चुअल इमेज किधर बनेगी, राइट साइड। इस कारण से V क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और H2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। क्यों, वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज इरेक्ट। और M क्या होगा, सेम वही ट्रिक, H2 अपॉन H1। H2 क्या है, पॉजिटिव, और H1 क्या है, ये भी पॉजिटिव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आई बात समझ में। इस तरह से सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं कि कैसे हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में क्या पॉजिटिव लेंगे और क्या नेगेटिव लेंगे, साइन कन्वेंशन क्या होता है, सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। अब देखिए जो बच्चे मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेशल है मेरे पास। क्या है स्पेशल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी मत भूलना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ अभी डिस्कस करने वाला हूं। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप याद रखना, क्योंकि आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो, इसके लिए आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। क्या है बताने जा रहा हूं, पहली बात, ये जो भी मैं लिखने वाला हूं ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है। क्या, U इज ऑलवेज नेगेटिव। आई बात समझिए, U इज ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना हमेशा, U क्या है, हमेशा नेगेटिव। जब भी आप U लिखो उसके आगे तुरंत माइनस साइन, क्योंकि U कभी भी पॉजिटिव होता ही नहीं है, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमेशा हम पोल के लेफ्ट साइड ही प्लेस करते हैं। दूसरी बात, H1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात ही नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ होता है, इस कारण से H1 क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव। दूसरी बात क्या, तो जो कॉनकेव मिरर है उसका जो F है वो क्या होता है, नेगेटिव, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो F है वो क्या होता है,
पॉजिटिव। आई बात समझ में। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या है, जो रियल इमेज है, चाहे कॉनकेव मिरर हो कॉन्वेक्स मिरर हो, वैसे तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में रियल इमेज बनती ही नहीं है, फिर भी आप याद रखना रियल इमेज के केस में m जो है हमेशा नेगेटिव, m जो है हमेशा नेगेटिव। जैसे इसमें आपको लैंग्वेज में बता देता हूं, लिखा रहता है 3 टाइम्स मैग्निफाइड, ध्यान से सुनना, 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज इज फॉर्म्ड। आई बात सुन में, तो आप क्या लिखोगे गिवन में m इक्वल टू -3। आई बात सुन, 3 टाइम्स मैग्निफाइड, इसका सिंपली क्या मतलब है कि m इक्वल्स टू 3 और उसका आगे लिखा हुआ रियल इमेज, इसका मतलब रियल इमेज में मैं आपको बता चुका हूं m क्या लेते हैं हमेशा नेगेटिव। क्यों m नेगेटिव होता है वो मैं कॉनकेव मिरर जब मैं समझा रहा था वो उस टाइम मैं क्लियरली ये डिस्कस कर चुका हूं। और जो वर्चुअल इमेज है उस केस में m क्या हो जाएगा, ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है ना। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहां आपको पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द इमेज। अब उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, अगर v की वैल्यू क्या हो जाए नेगेटिव तो नेचर क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। आई बात समझ में। आपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किया और v का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, v का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव, तो वैसे ही आप नेचर ऑफ इमेज लिख दोगे क्या, रियल एंड इन्वर्टेड, राइट। और आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और v का आंसर क्या आ जाए, पॉजिटिव, तो जैसे ही आपने देखा कि v का आंसर क्या आ गया है, पॉजिटिव, वैसे ही आप नेचर क्या लिखोगे, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये जो चीजें मैं यहां पर डिस्कस करने वाला हूं एकदम आप याद रख लेना, इसको सिंपली मैं यहां लिखता हूं लर्न कर लो, क्योंकि ये जो 4 पॉइंट है ना बहुत बड़ी आपकी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व कर देगा। ये इतना तो आप रट लो एकदम सिंपली कि कॉनकेव मिरर के केस में f नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में f पॉजिटिव होता है, रियल इमेज जब भी दिखे तो m हम क्या लेंगे नेगेटिव, वर्चुअल के केस में m क्या लेंगे पॉजिटिव। अगर v का आंसर आ गया नेगेटिव तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। v का आंसर आ गया पॉजिटिव तो नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। u इज ऑलवेज नेगेटिव एंड h1 इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये तो याद रखना। और जो पूरा जो साइन कन्वेंशन है मैं ऑलरेडी वो डिस्कस कर चुका हूं, तो उम्मीद है मेरी इस वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा और आप जो है ना ये सारा जो साइन कन्वेंशन है एक रजिस्टर में अच्छे से नोट कर लेना और जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो ना फिर ये अप्लाई करना। देखना कभी भी जो रिफ्लेक्शन यानी मिरर के केस में जो भी न्यूमेरिकल आप सॉल्व करोगे कभी भी साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।